समर्पण आत्मा का परमात्मा को कर दो। आज से ही सब सौंप दो। पर अब इन्हें सौंप हो तुम्हारे मूड पटक के मार जाए हमारे। हाँ तो वही पता है कब खोल, हमने कल बताई थी कि कौन की कब खोला, तुम्हारे की भी खोल है पता है कब है। जो ने डॉक्टर कह दे के भज्जा अब तो ऊपर वाले के हाथ में है। फिर अज्जू जगदीश साला महंत जी नारियल धर दे, डॉक्टर ने कह दिया ऊपर वाले के हाथ में है। पहले से हाथ रहे होते मंदिर तो डॉक्टर ने कह तो कि ऊपर वाले के हाथ में, को पता है कि वो तो पहले ही से ऊपर वाले के हाथ में है। शुरू से अगर जाते रहोगे तो डॉक्टर को नहीं कहना पड़ेगा कि ऊपर वाले के हाथ में है। और नहीं जे हो तो फिर आखिरी में तो अच्छा दो जनों से कम बुराई न करिए, एक भगवान से और एक डॉक्टर से। हाँ कहूं भगवान नाराज हो गए तो डॉक्टर के पहुंचा दें, और कहूं डॉक्टर नाराज होगा कहां पहुंचे हैं, भगवान के पहुंचा दे। अगर भगवान नाराज हुए तो डॉक्टर के जाओगे, और डॉक्टर नाराज हो गया तो सीधे भगवान के चले जाओगे। द्रौपदी ने जो याद किया भगवान ने आके लाज बचाई। हे गोविंद द्वारका वासन कृष्ण कृष्ण जगतपते। और आखिरी में जब भगवान ने चीर बढ़ाया, द्रौपदी ने कहा प्रभु आपने मेरी लाज बचा ली। भगवान बोले नहीं द्रौपदी, ये तेरे कर्मों का फल तुझे मिला। जो मैंने चीर बढ़ाया है ये तेरे सत्कर्म का फल है। द्रौपदी बोली मेरा कौन सा सत्कर्म। भगवान कह रहे तो पहला सुनो, आरत दीन अतीत की, अतीत माने पुराना, अलेत लीर को चीर। लीर कहते हैं संस्कृत में लंगोट को। द्रौपदी तुझे याद है एक बार हम तुम सब मेरा परिवार हम लोग तीर्थ यात्रा के लिए गए थे। माघ का महीना था, महात्मा दुर्वासा स्नान कर रहे थे और पानी का वेग इतना तेज था कि महात्मा दुर्वासा की लंगोट खुल के बह गई। महात्मा ठिठुर रहा था, बिल्कुल अंतिम स्थिति थी। बाहर पानी की आ नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा पूरा परिवार खड़ा था, मेरी पत्नियां थी, तुम भी थी। मेरी पत्नियों के मन में विचार नहीं आया, पर तुमने अपनी लोक लाज का त्याग करके और अपनी साड़ी निकाल करके और टुकड़ा कर करके महात्मा की तरफ फेंके। पानी का तेज था बहाव, वो टुकड़ा बह जाता। एक छोटा सा टुकड़ा दुर्वासा ने पकड़ा, लगाया और आके द्रौपदी के सिर पे हाथ रख के कहा बेटी जा, ये साड़ी एक दिन तुझे इतनी बढ़ के मिलेगी, इतनी बढ़ के मिलेगी कि तूने कल्पना नहीं की होगी। तो भगवान कह रहे हैं कि आरत दीन अतीत की लेत लीर को चीर, और मैं न बढ़ायो द्रौपदी तेने खुद ही बढ़ायो चीर। और द्रौपदी एक कर्ज मेरे ऊपर भी था तेरा। बोले क्या? जब यज्ञ हुआ तो सबको सेवाएं बांटी गई। भगवान ने दुर्योधन को बुलाया, बोले दुर्योधन तुम्हें दान के कार्यालय में बैठने, जहां से साधु ब्राह्मणों को दान देने। अर्जुन ने सोची दद्दा जी हमारी तरफ है कि वो की तरफ, वो मर रहा जर जर के हमसे, और वही को बैठा दो दान करवे, हम 7 दिन की व्यवस्था का वो एक ही दिन में खुआ देंगे। अर्जुन बोले प्रभु तुमने दुर्योधन को काय बैठा दो होते। भगवान बोले रे एक बात दुर्योधन को भी पता नहीं है। बोले का? बोले कि दाहिने हाथ पे लक्ष्मी बैठी है, वो वरदान है कि वो भंडार में से 10 निकार है तो 100 बढ़ है, सो जो जरापन में फेंक है उते 10 गुना बड़ा जाने, तो अपनी वाही वाही हो जाए। हाँ दुर्योधन महाभारत में लिखा है कि दुर्योधन में 2 क्वालिटी बहुत अच्छी है। बुराई तो बहुत थी,
एक हाथ पे लक्ष्मी बैठी थी और दूसरा मेहमान नवाजी, उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता था। उसने श्री कृष्ण का वो स्वागत किया कि आज तक कोई ऐसा किसी का स्वागत नहीं कर पाया जैसा दुर्योधन ने द्वारकाधीश का किया। इतने तक कि पांडव के मम्मा लड़ने जा रहे थे पांडवों की तरफ से, ये दुर्योधन ने बीच में ही स्वागत के टेंट लगवा दे। सुबह मां को मुरक गए कि हम तो वो तरफ से लड़े हैं। मेहमान नवाजी एक नंबर की करता था, सबके सब काम बट गए। आखिरी में भगवान ने कहा मैं पत्तल उठाने का काम करूंगा, यज्ञ की पत्तल में उठाऊंगा। अब बात आई प्रथम पूजा किसकी होगी? दुष्टर बोले द्वारकाधीश कृष्ण की। शिशुपाल ने कहा हम बैठे रहे और जो चरवाहा इसकी पूजा 1,00,000 अपशब्द बोले, जो देता रहो गाली भगवान गिनत रहे जैसे ही 99 भाई, और जहां यानी 100 अपशब्द बोलो भगवान ने दो सुदर्शन शिशुपाल की मुंडी मार डरी। शिशुपाल कृष्ण की सगी बुआ को लड़का है, राजा दमघोष को बेटा चेंदी नरेश। एक को जब जन्म भाव से के सिर में 2 सींग आते शिशुपाल के, मां घबरा गई तो नारद जी से पूछी कि ये 2 सींग काहे हैं? नारद जी बोले जे को की गोदी में जाके एक सींग मिट जे वो मां रहे। एक दिन पहुंचे मम्मा के भैया, मां के बिहारी, अब शिशुपाल के तो मम्मा ही के आए, इन्ने गोदी में उठा ला, वो के 2 ही सींग मिट गए। बुआ बोली का बेटा तुम ही मार हो? बोले बुआ हम 100 गलती माफ कर दें। 100 गाली गिनते रहे, 2 सुदर्शन गर्दन कट गई। को ने पूछी भगवान से कि तुमने गर्दन काहे काटी? भगवान बोले किसान से पूछ ले, अब ढरोई को टेम चला ही ना। महाराज जी बैठे, पाइप को जब मुंह पट जाए तो क्या करो जात? उते ऐसे काट दो जाते। बोले काहे? बोले यार वो आगे को पाइप को मुंह पटकाओ, सोते ऐसे काट के फिर के जोड़ दे। तो भगवान बोले को मुंह पटिया गाओ तो अनाप शनाप बकराओ तो सो मैंने कही ऐसे काट दे जहां से पटकाओ, काम ही नहीं बचा, काट के फेंक दे। भगवान की उंगली से धार बह रही थी खून की। भगवान की पत्नियां कपड़ा ढूंढने भगी, पर द्रौपदी ने वहीं खड़े खड़े अपनी साड़ी फाड़ी और भगवान की उंगली में लपेट दी। भगवान बोले वाह बहन वाह, तूने इतनी कीमती साड़ी फाड़ दी। द्रौपदी बोली नहीं हमने नहीं फाड़ी। भगवान बोले हमने देखो है। बोले देखो भलो है पर कल्पना दूसरी है। मैं बोले का? वो द्रौपदी के शब्द सुनना कि मैंने नहीं फाड़ा चीर। भैया मैं हमने नहीं फटाई वह साड़ी। मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख अधीर नाथ, स्वयं धागे साड़ी छोड़ भागे थे। मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख अधीर नाथ, स्वयं धागे साड़ी छोड़ भागे थे। तो भैया बड़े नहीं आगे वो रह गए अभागे। बड़े नहीं आगे ये धागे, बड़े नहीं आगे वो रह गए अभागे, और भाग्य उनके जागे जो उंगली में लागे। उन धागों के भाग खुल गए। भगवान बोले बहन वक्त आने पर तेरा भाई एक एक धागा तुझे लौटा देगा, एक एक धागा। वो धागा लौटाया। बात सिर्फ ये चल रही थी महाराज परीक्षित को श्राप क्यों लगा। यहां हम लोग रुके हैं कथा में। महाभारत का बिल्कुल अंतिम दिन था।
भीम के द्वारा दुर्योधन की जंगा तोड़ दी गई। विजय तो पहले ही दिन हो गई थी, विजय पहले ही दिन हो गई थी पांडवों की। कब है? आधे जने मिल गए दुर्योधन के, आधे मिल गए पांडव के। अच्छा एक बात और देखो, पांडवों में और कौरवों में युद्ध तो बहुत हो, तो मन लड़ नहीं रही थी भी। क्यों? इस अच्छे को कछु निकालो, काय ने लड़ रहे थे? लड़ाई इसलिए नहीं हो रही थी कि दो ही तरफ धर्म है। तो अब भगवान का करते, दोनों तरफ धर्म है। दोनों तरफ धर्म कौन है? एक तरफ युधिष्ठिर धर्म है और दूसरी तरफ विदुर भी धर्म है, धर्म का अवतार थे। भगवान ने सोची जैसे बने